मंत्र उच्चारण किया जाता है। वेद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वेद कोई एक पुस्तक तक सीमित रहने वाली बात नहीं है। वेद कोई निर्जीव पुस्तक का नाम नहीं है, वो केवल वहीं तक सीमित नहीं हो सकता। वेद तो जब भी कोई दिव्य आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार होता, यानी कि जब भी कोई बुद्धिस्ट बनता है, बुद्धिस्ट मीन यानी कि बुद्धित्व यानी कि ज्ञान जब उसमें फूटता है, वहीं से वेद का अवतरण होता है, वहीं से वेद शुरू हो जाता है। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे महावीर जी हो, यानी कि वहीं से एक और वेद शुरू हो जाता। वेद मीन्स अंदर का पूरा साक्षात मीन्स पूरा प्रैक्टिकल जो ज्ञान है। तो ऐसे वेदों का मंत्र उच्चारण इस एरिए में करवाना, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं शेरवाल जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्य यहाँ पर आपने शुरू करवा रखा है। तो सत्संग का गुड समय तो नहीं है, उस समय हम चूके अगले जो कार्यक्रम होंगे तो कभी हम समय लेकर आपके बीच में रहेंगे। अब समापन की तरफ का समय है, इसलिए मैं इसको समापन की तरफ ही लेकर जाऊंगा। तो सदगुरु महाराज वाणी में कहते हैं कि समझ ले रे बंदे कोई नहीं तेरा। वो इशारा करते हैं, जहाँ पर करुणा, जहाँ पर प्रेम है वही आस्था है, जहाँ दया है वहीं पर धर्म है, और वहीं से स्टार्ट होता सत्संग। इसलिए महाराज कहते कि आपने कितनी भी लंबी चौड़ी और दुनिया की अच्छी अगर पढ़ाई की है और अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो सारी जीरो की जीरो, वो पढ़ाई पर ठीक नहीं है। और अगर आपने पढ़ाई करने के बाद संस्कार भी अच्छे बच्चों को दे दिए और संगत अगर अच्छी ना रही तो पढ़ाई और संस्कार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई, संस्कार और संगत, इसलिए सत्संग में सत्संग। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम सत्संगी हो, अगर कोई कहता मैं सत्संगी नहीं, मैं तो सत्संग को मानता ही नहीं, तो कैसी बावड़ी बात कर रहा है। सत्संग में यानी कि सच्चा संग, अच्छा संग, सुंदर संग। तो सत्संग में और महाराज कहते हैं कि सत्संगियों की फौज फिरे और सत्संगी नहीं पाया एक, और लाखों में तो है नहीं कोटि निमंत्रित। क्यों? क्योंकि वहां पर पक्षियों के लिए दाना तो हम डालते नहीं, फिर सत्संगी कैसे? हम किसी की सेवा तो करते नहीं, फिर सत्संगी कैसे? दया तो भाव में है ही नहीं, फिर सत्संगी कैसे? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको अपने सूक्ष्म की बात छोड़ो, आपको यथार्थ तो कर्म करने हैं, आपको सबसे सामने कर्म करने हैं। तो बहुत डीपली बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मोटा मोटी संत लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम सत्संगी बन गए, आश्रम में आना शुरू कर दिया, 15 दिनों तक यज्ञ में रहे, इस वहां जाकर कैसे पता चले कि तुम 15 दिनों तक यज्ञ में थे? कैसे इस बात का प्रमाण हो कि तुम सत्संग में थे, संतों के बीच में थे और तुम सत्संगी हो गए हो? ये कैसे पता चलेगा? इस पे विचार करना है। क्या वहां पर हम लोग अनाउंसमेंट कराएं आपके गांव कि फलाना गांव से ये व्यक्ति तो संतों के बीच रह गया? क्या वहां पर पर्चे लगवाए जा सकते हैं, या घर घर जाकर बताया जा सकता है, या रोजाना सब लोगों को समझाया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी कैसे पता चले? बहुत शॉर्टली और एक ही मंत्र साथ में लेकर जाएं, हम सत्संगी हो गए हैं, संतों के संग में आ गए हैं और संत आश्रम में 15 दिन लगा कर आए हैं और हम सच्चे और अच्छे हो गए हैं। इस बात का केवल एक ही प्रमाण है कि हमारा व्यवहार बोलेगा। सवेरे से शाम तक का ग्राफ बोलेगा, सोते उठने से लेकर शाम तक सोने पर आपका व्यवहार अगर चेंज हो गया, अगर किसी की सास यहाँ पर आई हो और बहू सत्संग में न आई हो तो बहू को भी बड़ा झटका लगना चाहिए, मेरी सास तो बड़ी चेंज हो गई।
कमाल है, बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी बोलती। और अगर किसी की बहू यहाँ पर आई है तो वो सास भी ढूंढे और पूछे कि कहाँ नरसिंह का आश्रम है, मैं भी तो जाऊं। बहू तो बड़ी चेंज हो गई है, बड़ा स्वर्ग आ गया है, हमारे घर में तो बड़ी खुशी आ गई है। इस बात का प्रमाण होगा कि आप सत्संगी हो गए हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस कार्यक्रम में जिसने जब भी जो भी सेवा की है 15 दिनों से, चाहे किसी ने यहाँ पर भोजन बनाने में, चाहे लाने में, टेंट लगाने में, बर्तन साफ करने में, यज्ञ की हवन सामग्री लाने में, इसको बनाने में, इसको लिपाई करने में, चाहे टेंट वाले ने, माइक वाले ने, हलवाई ने, जिस ने जो भी कुर्सी बिछाने में, संतों की सेवा करने में, चाहे संतों के लिए जो कंबल वगैरह आपने दिए ये लाने में, और जिस ने जिस प्रकार से भी नरसिंह शेरवाल जी की, मैं इनको शेरवाल की जगह शेरवाल कह जाता हूँ, डबल शेर कह देता हूँ, अच्छी बात। जिसने जिस प्रकार से जो भी यहाँ पर सेवा की है उन सबको मैं सभी संतों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आपके घर में दिन दूनी रात दूनी तरक्की हो। और भारद्वाज जी का नाम हम लेना भूल गए थे, नाम भी आपका खूब सुना और आपका काम भी हमने खूब सुना। और जिस प्रकार से शेर की तरफ हट गए थे, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको देखा, पूरे हिंदुस्तान में आपकी बात पहुंची। ऐसे शेरों का साथ शेरवाल जी का होना चाहिए और कोई गाड़ी को रोक नहीं सकता है। और हमारे बीच में चोपड़ा जी भी पहुंचे हैं, वो आप खड़े होकर जरा आपका स्वागत करेंगे, सभी लोग ताली बजाएं। मजदूरों के लिए बड़ा काम करते हैं। हमारे बीच में सुरेंद्र ठाकुर जी, वो मजदूरों के लिए बड़ा काम करते हैं। तो यानी कि किसान और मजदूर, ये किसानों को ये समर्पित आपने किया। किसान और मजदूर एक मेरा वर्ग है। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी का, हम सबको बहुत आशीर्वाद मिला। आपका सानिध्य और आशीर्वाद ऐसे ही हमें मिलता रहे। अब मैं आदरणीय बहन विशोका यति जी से कहना चाहूँगा, एक हमारे साथी कई बार बच जाते हैं, बाद में ध्यान रहता है। आप बहुत ही पर्यावरण प्रेमी हैं, आदरणीय भाई सतपाल मुसाफिर जी, जिन्होंने ये प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी लगाई है। आप खड़े हो जाएं, आपका स्वागत बहन विशोका यति जी कर रहे हैं। सतपाल मुसाफिर जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, पक्षियों के लिए आप बड़ा काम करते हैं। और इनके गांव में जाएंगे तो इतने कबूतर और इनके ऐसे ही शरीर पर बैठे रहते हैं। आप इतना काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने बताई दिया था, मेरे बहुत ही छोटे भाई रमेश चोपड़ा निवासा से आप भिवानी से चलकर आए हैं। सतत भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सब यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी से विनती करूँगा, क्योंकि जब हम आरंभ करते हैं तो भी डॉक्टर साहब से करते हैं और समापन के ऊपर सबका धन्यवाद भी करते हैं। तो संत शास्त्रों की तरफ से डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी ही करते हैं। धन्यवाद। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो